हेलो ऑल, क्या आप एक सिविल इंजीनियर हैं और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं? अगर हां, तो ये गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे आपके लिए, क्योंकि यही क्वेश्चंस कहीं ना किसी फॉर्म में रिपीट होते रहते हैं। मोर ओवर, आप जा सकते हैं www.cizplus.com और यू कैन इंस्टॉल आवर ऐप CIZ Plus, जहां पर आपको बहुत सारे फ्री और पेड कोर्सेज मिलेंगे। लास्टली, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। Hi everyone, welcome to Compete India Zone. In this video, I will take 5 questions of geometric design. The subject is transportation engineering and the 5 questions are previous year questions of GATE. So this will give you an idea about the questions that are asked from this topic in GATE. So let's begin this video. So the first question was asked in 2016. It is of 2 marks. A 2-lane one-way road with radius of 50 meters is predominantly carrying lorries with a wheelbase of 5 meters. The speed of lorries is restricted to be between 60 kmph and 80 kmph. The mechanical widening and psychological widening required at 60 kmph are designated as WPE and WPS 60 respectively. The mechanical widening and psychological widening required at 80 kmph are designated as WME and WPS 80 respectively. The correct values of these three are. So एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चन है, आपको जस्ट फॉर्मुलेशन अगर याद है तो आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। हम देखते हैं मैकेनिकल वाइडनिंग किसके बराबर होती है। लेट्स से मैं मैकेनिकल वाइडनिंग को डिनोट करता हूं WM से। दिस इज इक्वल टू NL square by 2R. एंड सिमिलरली अगर मैं साइकोलॉजिकल वाइडनिंग की बात करता हूं, सपोज मैं WP से डिनोट कर रहा हूं, दिस इज इक्वल टू कैपिटल V डिवाइडेड बाय 9.5 अंडर रूट R. अब इसमें हमें क्या ध्यान में रखना है कि N है नंबर ऑफ लेन्स, L है लेंथ ऑफ व्हील बेस इन मीटर्स. सो सपोज मैं बात करता हूं 60 kmph की, तो सपोज हम WM 60 फाइंड आउट कर रहे हैं करस्पॉन्डिंग टू 60 kmph. सो ये वन वे है, 2 लेन है. सो 2 लेन होने की वजह से N की वैल्यू में क्या डालूंगा 2 मल्टीप्लाइड बाय L इज लेंथ ऑफ व्हील बेस इन मीटर्स. सो लेंथ ऑफ व्हील बेस इन मीटर्स इज 5 मीटर. तो यहां पे मैं 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू रेडियस. नाउ रेडियस इज हाउ मच, दिस इज 50 मीटर्स दैट इज गिवन टू अस. तो यहां पर मैं 50 पुट करूंगा. सो दिस कैन बी कंप्यूटेड. एज यू कैन सी दैट मैकेनिकल वाइडनिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिजाइन स्पीड. सो 60 kmph हो या 80 kmph हो, मैकेनिकल वाइडनिंग विल रिमेन सेम. तो ये मीटर्स में आ जाएगा. सो हम ये निकाल लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं. ये 60 और 80 के लिए सेम रहने वाला है. हाउएवर इफ वी टॉक अबाउट साइकोलॉजिकल वाइडनिंग, साइकोलॉजिकल वाइडनिंग में ये मीटर्स में आएगा, but V, this capital V is in kmph. This is design speed in kmph और R ये मीटर्स में है, रेडियस है. सो ये कैपिटल V आपको 60 kmph डालना है अगर आप साइकोलॉजिकल वाइडनिंग 60 kmph की करस्पॉन्डिंग निकाल रहे हैं, या फिर आप 80 डाल दें अगर आप साइकोलॉजिकल वाइडनिंग 80 kmph की करस्पॉन्डिंग डाल रहे हैं. दिस इज एन एम्पेरिकल रिलेशनशिप, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है. तो सपोज मैं 60 के लिए करता हूं, तो 60 डिवाइडेड बाय 9.5 अंडर रूट ऑफ रेडियस इज 50 मीटर्स. तो आप ये साइकोलॉजिकल वाइडनिंग आ गई. सिमिलरली अगर मैं 80 kmph के लिए करूंगा तो यहां पर जस्ट 80 होगा. 80 डिवाइडेड बाय 9.5 अंडर रूट ऑफ 50. सो दिस वे यू कैन फाइंड आउट द साइकोलॉजिकल वाइडनिंग. तो आप इनका आंसर देख सकते हैं. जो आप इस वैल्यू को कंप्यूट करेंगे, it will come out to be 0.89 meters. Similarly, you can compute this value. This is psychological widening corresponding to 80 kmph. This is 1.19 meters. And हम mechanical widening भी चेक कर सकते हैं, वो तो दोनों के लिए सेम है. So this value comes out to be 0.5 meters. सो अगर मैं ऑप्शन चेक करूंगा तो हमें
किस ऑर्डर में पूछा है, पहले मैकेनिकल वाइडनिंग पूछी है यानी कि 0.5, उसके बाद साइकोलॉजिकल वाइडनिंग पूछी है 60 के करस्पॉन्डिंग यानी कि 0.89, फिर 0.5 फिर से आएगा और फिर 1.19 आएगा। सो देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि आप ये कर सकते हैं। तो बहुत ईजी था, बट आपको फॉर्मुलेशन अगर याद है तो आपको फ्री के ये 2 मार्क्स हैं, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना था। सो मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन which was asked in GATE 1991. Transition curve is provided in horizontal alignment. So transition curve से related question जरूर आता है, and इस तरह का questions काफी बार repeat होते हैं कि what is the purpose of providing transition curve? So to increase the radius of curvature? No. To facilitate the application of super elevation? Yes. So ये correct लग रहा है. To counteract the centrifugal force developed? नहीं, ट्रांजिशन कर्व काउंटरएक्ट तो नहीं करती। एंड टू प्रिवेंट व्हीकल फ्रॉम स्किडिंग लेटरली, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो इसका करेक्ट आंसर तो ऑप्शन बी है। हमें याद रहना चाहिए कि जो ट्रांजिशन कर्व है उसका सबसे प्राइमरी फंक्शन क्या है? इट हैज अ फ्यू फंक्शंस की। एक तो जो सुपर एलिवेशन है वो धीरे धीरे करके अप्लाई होती है, धीरे धीरे बढ़ती है सुपर एलिवेशन। सेकेंड है कि ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन हो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये धीरे धीरे करके इंक्रीज करे ताकि ऐसा ना हो कि सडन जर्क ना लगे। इट अवॉइड्स सडन जर्क एंड ये एस्थेटिक अपीयरेंस भी करती है, तो ये कुछ एस्थेटिकली भी ये ब्यूटीफाई करती है रोड को। सो इसलिए ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड की जाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी। हम चलते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ, which was asked in 2014. It is of 2 marks. Let's read the question. The perception reaction time for a vehicle traveling at 90 kilometers per hour, given the coefficient of longitudinal friction of 0.35 and stopping side distance of 170 meters, assuming g as 9.81 meter per second square, is how much seconds? So हमें यहाँ पर perception reaction time निकालना है। तो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आपको जस्ट स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का फॉर्मुलेशन याद होना चाहिए। सो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस किसके बराबर होता है? सबसे पहले हम देखते हैं तो लैग डिस्टेंस होता है v इंटू टी प्लस वी स्क्वायर बाय 2gf। तो इसमें ये क्या है? ये लैग डिस्टेंस है और ये ब्रेकिंग डिस्टेंस है, और यहां से आप स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस निकाल सकते हैं। हमें इस क्वेश्चन में ये t नहीं पता, दिस इज परसेप्शन रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर, ये हम t निकालना चाहते हैं। तो हम ये पुट करते हैं वैल्यूज, ये है 170 मीटर्स। अब ये जो v है सब कुछ हम SI यूनिट्स में डालेंगे, आपको कुछ भी और याद नहीं रखना है। आप यहाँ पर 90 kmph को सबसे पहले SI यूनिट्स में कन्वर्ट करें, यानी कि मीटर्स पर सेकेंड में। सो स्मॉल v किसके बराबर हो जाएगा? ये 90 kmph है, सो कन्वर्ट इट इनटू मीटर्स पर सेकेंड। तो उसके लिए मैं इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करता हूं, विच कम्स आउट टू बी, ये 18 से यहां पर गया 5 हो गया, सो दिस इज 25 मीटर्स पर सेकेंड। सो आपकी जो डिजाइन स्पीड बन गई है वो 25 मीटर्स पर सेकेंड है। पुट दिस वैल्यू है, सो इट 25 t होगा, t इज इन सेकेंड्स, प्लस यहां पर फिर से मैं 25 करूंगा, 25 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.81 मल्टीप्लाइड बाय f की वैल्यू हमें गिवन है विच इज 0.35। ये आपको याद रखना चाहिए, IRC की कोडल रिकमेंडेशन है कि ये जो लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन की वैल्यू है ये 0.35 से 0.4 के बीच में ही रहती है हमेशा। इट रिमेन्स इन बिटवीन 0.35 टू 0.40। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से आप t की वैल्यू को कंप्यूट कर सकते हैं, एंड द वैल्यू ऑफ t इज 3.16 सेकेंड्स। तो आप ये 3.16 यहाँ पर डालेंगे और आपको इजीली 2 मार्क्स मिल जाएंगे। इसमें कुछ भी नहीं करना था क्वेश्चन में, हमें ध्यान रखना है कि SI यूनिट्स में डालेंगे और यहाँ से दिस इज कॉल्ड परसेप्शन रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस वाज आस्क्ड इन 2014, अगेन ऑफ 2 मार्क्स। A road is being designed for a speed of 110 kilometers per hour on a horizontal curve with a super elevation of 8%. So super elevation हमें given है. If the coefficient of side friction, that means lateral friction, is 0.1, the minimum radius of curve
रिक्वायर्ड फॉर सेफ व्हीकुलर मूवमेंट इज। तो ये भी एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आपको इन क्वेश्चन से पता लग रहा होगा कि गेट में बहुत सिंपल क्वेश्चंस ही आते हैं। आपको अगर बेसिक फॉर्मूला याद है, बेसिक कंसेप्ट अगर आप नहीं भूले हैं, आपने अच्छे से क्लियर किया हुआ है, तो आप ये क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर सकते हैं। सो हमारे पास क्या है, एक बेसिक फॉर्मुलेशन E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी आर। तो E की वैल्यू हमें पता है, E इज सुपर एलिवेशन, तो ये हम 0.08 डालेंगे इसमें। F की वैल्यू हमें गिवन है 0.10 और हमें V गिवन है 110 kmph। तो इसको हम सबसे पहले मैं मीटर्स पर सेकेंड में कन्वर्ट करूंगा। तो दिस इज 110 इंटू 5/18 मीटर्स पर सेकेंड। तो अब इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। ये कितना बन जाता है, इसको जब आप यहाँ पे करेंगे तो ये 9 है, ये 55, सो 55 इंटू 5/9। तो इसको आप ऐसे ही रहने देते हैं, 55 इंटू 5/9 ही यहाँ पर डाल देते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे और G की वैल्यू हम डाल देंगे। हमें G इस क्वेश्चन में नहीं बताया गया है कि 9.81 लेना है या 10 लेना है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 9.81 ही लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कुछ गिवन नहीं है। तो यहाँ पर आप 9.81 डालेंगे और R कैन बी कंप्यूटेड। तो यहाँ से हम R निकाल सकते हैं एंड द वैल्यू ऑफ R कम्स आउट टू बी 528.54 मीटर्स। सो आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं कि ऑप्शन D सही रहेगा, 528.5। सो देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, सीधा सिंपल क्वेश्चन, और ये 2 मार्क्स का आया हुआ है। सो लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, which is question number 5. A crest vertical curve joins two gradients plus 3% and minus 2% for a design speed of 80 kilometers per hour and the corresponding stopping side distance of 120 meters. So हमें stopping side distance given है. The height of driver's eye and object above the road surface are 1.2 and 0.15 meters respectively. The curve length which is less, ये बहुत important है, which is less than SSD to be provided is. So हमें यहाँ पर curve length निकालनी है, vertical curve है, crest vertical curve है। तो सबसे पहले ये जो लेंथ निकलती है, ये 2 केसेस बनते हैं, या तो LC लेस देन SSD है और LC ग्रेटर देन SSD है। दिस इज लेंथ ऑफ कर्व। तो हमें क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है पहले से दैट विच इज लेस देन SSD। सो इसका मतलब ये सेकेंड वाला केस तो हम डिलीट कर सकते हैं। हमारे पास जो केस बनता है वो है लेंथ ऑफ कर्व लेस देन SSD। सो इस केस में LC का जो फॉर्मुलेशन है वो है LC इज इक्वल टू 2S माइनस 2H का अंडर रूट प्लस 2H का अंडर रूट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय N। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये कैपिटल H क्या है, ये होगा 1.2 मीटर, स्मॉल h क्या है, ये होगा 0.15 मीटर। तो आप जब यहां पर पुट करेंगे तो ये बन जाता है 2S माइनस 4.4 बाई N, वेयर N इज द डेविएशन एंगल। तो आप चाहें तो ये डायरेक्टली ये 4.4 वाली फिगर याद कर सकते हैं, क्योंकि कैपिटल H और स्मॉल h की स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं इस क्वेश्चन में। हाउएवर अगर क्वेश्चन में ये 1.2 और 0.15 से थोड़ी सी डेविएटेड वैल्यूज होती तो ये 4.4 ना रहता, ये कुछ और बन जाता। तो यहां से आप लेंथ ऑफ कर्व निकाल सकते हैं। S आपको गिवन है इस क्वेश्चन में, S कितना है, ये है 120 मीटर्स, और N क्या है, N इज ऑल्सो गिवन इन दिस क्वेश्चन। तो N आपको निकालने के लिए देखना होगा कि पहले ये प्लस 3% जा रहा है, उसके बाद ये माइनस 2% हुआ। तो इसका मतलब डेविएशन एंगल N कितना बन गया, +3 माइनस +3% माइनस 2%, क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस है, तो ये बन जाता है +5%। तो यहाँ पर मैं N की वैल्यू क्या डालूंगा, 0.05। सो देयरफॉर द लेंथ ऑफ द कर्व कैन बी कंप्यूटेड एज 2 into 120 minus 4.4 divided by 0.05. So length of the curve therefore comes out to be 152 meters. Hence option B is correct. तो आपको ये फॉर्मूले याद रहने चाहिए
ये केस था जब LC लेस देन SSD था। अगर LC ग्रेटर देन SSD होता है तब क्या फॉर्मुलेशन होता है, वो ध्यान में होना चाहिए। सो दिस वाज द केस जब SSD क्राइटेरिया था। अगर OSD क्राइटेरिया होता, OSD क्राइटेरिया में भी दो केसेस बनते हैं, व्हेन LC इज लेस देन OSD, व्हेन LC इज ग्रेटर देन OSD। तो वहां पर बस ये 4.4 की जगह 9.6 होता है, यू शुड रिमेंबर इट। ये 9.6 होगा, बाकी ये फॉर्मेशन सेम रहती है। तो NS²/4.4 ये आपको ध्यान होना चाहिए। जब LC ग्रेटर देन SSD है तो LC की वैल्यू होती है NS²/4.4। तो ये आपको अगर फॉर्मुलेशन याद रहेंगे तो आप इस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं। सो ज्योमेट्रिक डिजाइन में हमने देखे ये 5 क्वेश्चंस, एंड इन ऑल द 5 क्वेश्चंस वी ऑब्जर्व्ड दैट आपको बेसिक फॉर्मूले ज्योमेट्रिक डिजाइन में काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अगर आपने उनका प्रॉपर टेबुलेशन कर रखा है माइंड में, अगर आपको वो रिटेन रहते हैं तो आप क्वेश्चंस बहुत इजीली कर पाएंगे एंड यू कैन इजीली स्कोर वेल इन गेट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड विद अस। हेलो ऑल, क्या आप एक सिविल इंजीनियर हैं और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं? अगर हां तो ये गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे आपके लिए, क्योंकि यही क्वेश्चंस कहीं ना किसी फॉर्म में रिपीट होते रहते हैं। मोर ओवर आप जा सकते हैं www.cizplus.com और यू कैन इंस्टॉल आवर ऐप CIZ Plus, जहां पर आपको बहुत सारे फ्री और पेड कोर्सेज मिलेंगे। लास्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।